कृष्ण कीर्तन गान न तन पनो। हरे कृष्ण। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। हर संडे की तरह आज भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और आज हम बात करेंगे भगवद गीता के कुछ डीप और प्रैक्टिकल लेसन्स के बारे में, जिसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारे जो डाउट्स हैं, लाइफ के डाउट्स सब क्लियर होंगे और हमारा जो मनुष्य जीवन है उसके असली दिशा को हम जा पाएंगे। असली दिशा में, सही डायरेक्शन, लाइफ का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ से चर्चा करेंगे? भगवद गीता से। क्यों भगवद गीता से चर्चा करेंगे? क्योंकि भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं कि उनको उनके जीवन का जो डायरेक्शन है वो मिल गया। कहाँ पर कहते हैं? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा तद प्रसादत मयच्युता स्थितो अस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तव। कहते हैं क्या कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो मोह था, संशय था, डाउट था, वो क्लियर हो गया और मेरी बुद्धि वापस आ गई, बुद्धि वापस आ गई। इसलिए हम भगवद गीता से चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो अज्ञानता है इसे मिटाने के लिए भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। क्या है अज्ञानता? तो हम सब भी इस भौतिक संसार के अज्ञान में क्या हुए हैं? सोए हुए हैं। हर व्यक्ति सोया हुआ है और जब तक भगवान कृष्ण नहीं आते या जब तक उनके ज्ञान जो उन्होंने दिया है भगवद गीता में, वो ज्ञान का प्रकाश हमारे हृदय में नहीं आएगा, जब तक हम उस ज्ञान को अपने हृदय में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा जो भ्रम है, मोह है, अविद्या है, वो क्या होगा? वो हटेगा नहीं। तब तक अविद्या, मोह ऐसा का ऐसा ही बना रहेगा। अंदर से अभी भी खोखलापन है, जैसे अर्जुन की स्थिति थी शुरुआत में। हम सोचते हैं कि हम जागे हैं, लेकिन हम जो है इस मोह में खोए हुए हैं, पड़े हुए हैं, माया में, इल्यूजन में। तो इससे बाहर निकलने के लिए भगवद गीता का उपदेश दिया गया है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस अज्ञानता को, उस अंधकार को हमारे हृदय से हटाते हैं। ज्ञान दीपेन भास्वतः, तो स्वयं हटाते हैं, इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं। श्री गौरांग महाप्रभु जब आए थे तो कहते हैं, जीव जागो जीव जागो गौर छंद बोले, पोता निद्र जाओ माया पिशाची रखोले। जीव जागो, उठो, कब तक सोते रहोगे माया की गोद में, अज्ञानता की गोद में, अंधकार में कब तक पड़े रहोगे? पोता निद्रा, कब तक? इस नींद से उठाने के लिए चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए। जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया हुआ है, उसी चीज को चैतन्य महाप्रभु ने आचरण करके दिखाया कि कैसे हम अपने अज्ञानता को, अपने इग्नोरेंस को, मोह को हृदय से हटा सकते हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान दिया है, रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज है, डिवाइन नॉलेज है, जो हमारे हृदय में जब जाता है, जब हम उसे समझते हैं, सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, तब हमारे हृदय से मोह, डर, फियर, कंफ्यूजन कि मैं कौन हूं, ये सारे सवाल के जवाब मिल जाते हैं। हमारा संशय, हमारा डाउट सब क्लियर हो जाता है। इसलिए इसे जानना चाहिए। कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। कृष्ण किसके समान है? सूर्य के समान है। और जहां सूर्य का प्रकाश है वहां पर अंधेरा कभी नहीं रहेगा। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, अंधेरा वहां से छट जाता है, गायब हो जाता है। उसी प्रकार से जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। और जहां कृष्ण है, जहां कृष्ण का ज्ञान है, वहां पर अंधकार, माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है।
अगर कृष्ण हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन से माया का अधिकार समाप्त हो जाता है, माया का अधिकार चला जाएगा। इसलिए कृष्ण सूर्य के समान है, जो उस माया रूपी अंधकार को हमारे जीवन से समाप्त कर देता है। इसलिए हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि इग्नोरेंस क्या है और नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, अज्ञानता किसे कहते हैं, अंधकार क्या है। तो अविद्या का अर्थ होता है इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो अज्ञानता है क्या, और इस अज्ञानता के प्रभाव में भौतिक जगत में सामान्यतः हर जीव अज्ञानता में ही है, अविद्या के प्रभाव में है। ये अविद्या है क्या, तो अविद्या क्या है, इसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इग्नोरेंस मीन्स टू थिंक दैट आई एम दिस बॉडी। अविद्या का सीधा सीधा अर्थ है कि यह मान लेना कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर के लिए ही सब कुछ करना, इस शरीर को मान लेना कि इस शरीर के लिए मुझे हर कार्य करते रहना है, मैं शरीर हूँ। ये क्या है, अज्ञानता है। जो भी डिसीजंस ले रहा है किस बेसिस पे ले रहा है, इस शरीर के आधार पे। शरीर से बाहर वह सोच नहीं पाता, शरीर के बाहर मतलब कि वह यह नहीं जान पाता है कि शरीर के अलावा आत्मा का भी अस्तित्व है और आत्मा का संबंध भगवान से है, यह नहीं जानता। इसीलिए इसको कहा गया है अविद्या। अविद्या यानी कि यह रियल नॉलेज, ज्ञान नहीं है। भजिवे बोलिया ऐसे संसार भीतरे, भूलिया रोहिले तुम्ही अविद्या घोरे। अविद्या के प्रभाव में जीव इस संसार में क्या रहता है, भूला हुआ रहता है, अपने आइडेंटिटी को, अपने पहचान को भूल जाता है। अविद्या के प्रभाव में अपने आप को मिस आइडेंटिफाई करता है। जैसे अर्जुन का जो भ्रम था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भ्रम को मिटाने के लिए भगवत गीता का उपदेश किया। क्या भ्रम था, महाभारत का जब युद्ध के समय अर्जुन क्या हो गए थे, भ्रमित हो गए थे। कैसे भ्रमित हो गए थे, अपने संबंधियों को देख करके संशय में पड़ गए कि इनको मारना है नहीं मारना है, मुझे क्या करना चाहिए, मोह में पड़ गए थे। कैसा मोह, मोह भावनाओं में फंस गए थे, अपने कर्तव्य को भूल गए थे। क्या करना चाहिए, सही और गलत के भेद को अर्जुन वहां पर भूल गया। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, यानी कि क्या कर्तव्य करना है, मेरा ड्यूटी क्या है, इस ड्यूटी को भूल गया। इसी को बताने के लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश किया। और यही आज के समाज में भी लोगों की स्थिति है जो अर्जुन की स्थिति थी भगवत गीता सुनने से पहले। आज भी जो है लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, मुझे आगे चल के क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊं, कैसा फैसला लूं जिससे मेरा लाइफ अच्छा हो जाए, या फिर अपने इमोशंस और डर के कारण वो सही निर्णय नहीं ले पाता। सोचते हैं अगर मैंने यह निर्णय ले लिया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आज भी जो है, आज के समाज में जो युवा है वो भी अपने इमोशंस और डर के कारण सही डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे अर्जुन सही डिसीजन लेने से पिछड़ गए थे जब तक उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान नहीं सुना। अज्ञानता क्या है, तमोगुण, अहंकार। अज्ञानता मतलब कि तमोगुण जीवन जीना, तमोगुण के प्रभाव में रहना, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, या फिर अपनी अलग दुनिया बनाकर जीते रहना, नींद में डूबे रहना, जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाना। जीवन का क्या उद्देश्य है यह ना पता होना भी क्या है, अज्ञानता है। जीवन के उद्देश्य को भूलकर ऐसे कार्य में लगा है जिसका उसके जीवन के लक्ष्य से कोई लेना देना नहीं है।
यह भी क्या है? अज्ञानता है। तो कौन से ऐसे कार्य में लगा है? आज के समय में हम देखते हैं कि आजकल लोग बिना उद्देश्य के जी रहे हैं। उद्देश्य नहीं है, जीवन का असली उद्देश्य नहीं है, जीवन में क्या प्राप्त करना है इसकी कोई जानकारी नहीं है, और अपना समय कहाँ सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही गंवाए जा रहा है, बिना यह जाने कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा। और एक तरीके से उनका जीवन क्या हो गया है? निष्क्रिय हो चुका है। निष्क्रिय यानी कि इनएक्टिव हो चुके हैं। इनएक्टिव, उनके लाइफ में सक्रियता, एक्शन नहीं है, सिर्फ अपनी एक दुनिया बनाकर। ये सब तमोगुण के लक्षण है, अज्ञानता, अविद्या। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे ज्ञान के बारे में नहीं पता है, वह असत्य को सत्य मान बैठता है। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। मतलब कि भौतिक वस्तुओं को ही सब कुछ मान बैठना। भौतिक वस्तु यानी कि इस शरीर से संबंधित वस्तु को ही अपना अस्तु, जीवन का लक्ष्य, उसी को सब कुछ मानकर बैठे रहना। भौतिक वस्तुओं को, मटेरियल चीजों को ही सब कुछ मानकर बैठे रहना। या फिर मोस्टली आप देखो लोगों का जीवन इसी वस्तुओं के पीछे में बीतते रहता है। हाँ, अज्ञानता का दूसरा लक्षण है कि उसे आत्मा के बारे में, रियल हैप्पीनेस के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। रियल हैप्पीनेस क्या है ये नहीं जानते, नहीं समझते। भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानता, नहीं उसके लिए कोई प्रयास कर रहा है। इसी को कहा गया असत्य को सत्य समझना। ये शरीर नहीं है लेकिन फिर भी मानता है कि मैं यह शरीर हूं। हमारा पहचान इस शरीर से नहीं है। ये शरीर हर समय हर क्षण बदल रहा है। हर समय ये हर क्षण यह शरीर बदल रहा है। तो ये शरीर तो हम नहीं है, लेकिन हर कोई सोचता है कि मैं यह शरीर हूं। और सारे दुखों का, सारे प्रॉब्लम्स का कारण यही है कि हम यह मान लेते हैं कि मैं ये शरीर हूं, और इस शरीर के पीछे ही वह पड़ा रहता है। तो इसके लिए कैसे पड़ा रहता है? पूरा जीवन वह इस शरीर को सजने संवारने में ही लगाया रहता है, और शरीर से ऊपर उठ नहीं पाता है। जैसे एक पिंजड़े में एक तोता है, और कोई सिर्फ पिंजड़े का ही ध्यान रखना है, केज का, जिसमें चिड़िया रखा हुआ है, तोता है, और उस तोते को, उस चिड़िया को अगर उसने खाना नहीं दिया और सिर्फ पिंजड़े की ही सफाई कर रहा है, तो क्या होगा? थोड़े दिन में वह चिड़िया मर जाएगा। पिंजड़े की सफाई करने से चिड़िया का जो भरण पोषण नहीं हो पाएगा। चिड़िया के भरण पोषण के लिए चिड़िया को अलग से खाना देना पड़ेगा। उसी तरह से शरीर मात्र का ध्यान रखने से आत्मा का पोषण नहीं होगा। आत्मा के पोषण के लिए आत्मा से संबंधित कार्य करना पड़ेगा, जो हमारा असली पहचान है, रियल आइडेंटिटी है। इस इग्नोरेंस से निकलने के लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया है। भगवत गीता का ज्ञान दिया बताने के लिए इससे कैसे हम निकल सकते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन में उतारने के लिए है, सिर्फ इसे लोगों को दिखाने मात्र के लिए नहीं है कि मैं भगवत गीता जानता हूं या फिर मैं भी एक भक्त हूं, बल्कि भगवत गीता जो हम पढ़ रहे हैं ये क्योंकि हमारे जीवन में उससे क्या आ सके? परिवर्तन आ सके। परिवर्तन लाने के लिए हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन का जो इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, वो क्या हो? मिटे। इसलिए नहीं कि सिर्फ कि हम यह लोगों में दिखा सके कि हम भी मंदिर जा रहे हैं, भक्त हैं। जैसे एक बार की बात है, एक गधा मंदिर में आ गया। गधा मंदिर के अंदर घुस गया और वहां कुछ बच्चे थे। उस बच्चों ने क्या किया?
उस गधे के माथे में एक बढ़िया सा तिलक लगा दिया, बड़ा सुंदर तिलक लगा दिया और बड़ा गधा सुंदर दिखने लगा। तिलक लग जाने से वैष्णव तिलक लग गया, बहुत ही स्टाइलिश तिलक। इससे क्या हुआ, गधा, सबका ध्यान गधे की ओर गया और गधा जब बाहर निकला सब गधे को देखने लगे और गधा पूरा गांव भर घूम रहा था, लोग उसको देखते थे। गधा सोचने लगा कि अरे मैं तो महान बन गया, सब लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक महात्मा बन गया। और वो सोचने लगा कि शायद मैं कुछ स्पेशल हो गया, मंदिर गया तो कुछ तो मेरे में परिवर्तन आ गया, सब लोग मुझे ध्यान से देख रहे हैं। गधा सोचने लगा कि शायद मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया। तो उसी तरह से सिर्फ माथे पे तिलक लग जाने मात्र से गधे के जीवन में परिवर्तन नहीं आया। उसी तरह से कई बार हम यह सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ तिलक लगाने मात्र से हम एक बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त बन गए। नहीं, ऐसा परिवर्तन कहाँ से आएगा? परिवर्तन तिलक लगाने से नहीं, परिवर्तन भगवत गीता के ज्ञान से आएगा। इसीलिए ज्ञान की बातें की जा रही है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि सिर्फ भक्त जैसे मत दिखो, बल्कि वास्तव में भक्त बनो। डोंट जस्ट लुक लाइक अ डिवोटी, बिकम डिवोटी। सिर्फ भक्त जैसे नहीं दिखना है, बल्कि भक्तों का जो लक्षण है वो भी हमें अंदर लाना, भक्तों के क्वालिटीज भी अपने अंदर लाने हैं। ऐसे गधा है, वो गधा तिलक लगा लिया तो कोई सोच सकता है, वो सोच रहा था कि लोगों की नजर मुझ पे है, लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करने लग गए, इससे मैं भक्त बन गया। लेकिन इसलिए आजकल आप देखिए, आज के ज़माने में भी लोग ऐसे ही सोशल मीडिया में इस तरह से अनेक सिर्फ दिखावे के लिए भक्ति कर रहे हैं, उनका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तो असली भक्ति का अर्थ है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए। हम भगवत गीता के उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को अर्जुन ने सुना और सुनने के बाद अर्जुन ने जब कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, कि मेरा मोह, मेरा डाउट समाप्त हो गया, वैसा हम कह पाए कि मेरे भी जीवन से मेरा जो डाउट है वो समाप्त हो गया और मुझे स्मृति मिल गया, यानी कि मुझे मेरे जीवन की दिशा मिल गया, सही डायरेक्शन मिल गया। जब तक हमें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, हम कैसे कहेंगे कि हमें ज्ञान मिल गया? तो रियल डिवोशन, जो असली भक्ति है, उसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, मात्र डेकोरेशन नहीं। जैसे उस गधे ने सिर्फ क्या किया, माथे में तिलक लगाकर डेकोरेशन कर लिया। भक्ति का अर्थ है, ज्ञान लेने का अर्थ ये मात्र नहीं कि हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, इसका अर्थ है कि हम अंदर से, हमारे हृदय में हमें कितना परिवर्तन आ रहा है। हमें जो गीता में भगवान ने जो भक्तों के गुण बताए, वो गुण हम में आ रहा है कि नहीं? तो कब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा? जब तक भगवान कृष्ण हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक भगवान कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन में नहीं आएगा, तब तक ये परिवर्तन नहीं आएगा। तो अब ये परिवर्तन आएगा कैसे? कैसे हमारे हृदय से इग्नोरेंस, जो अज्ञानता है, वो मिटेगा? अज्ञानता कैसे मिटेगा? तो अज्ञानता मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश हम सबके लिए दिया है। भगवत गीता का उद्देश्य है जिसे सुनने से जो कृष्ण के जो शब्द हैं गीता के, वो इतने पावरफुल वेपन है, हथियार है, किसके खिलाफ? अज्ञानता के खिलाफ। अज्ञानता को जो भगवत गीता रूपी ज्ञान है, ज्ञान उसको जड़ से समाप्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। और अर्जुन का जो कंफ्यूजन था, अर्जुन के जो संशय थे, डाउट्स थे, वो सारे डाउट्स समाप्त हो गए। कैसे? अपने प्रयास से नहीं, बल्कि कृष्ण ने जो संदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को अपने जीवन में जब उन्होंने उतारा,
उतारने का अर्थ है कि जो कृष्ण ने कहा वैसा उन्होंने किया, जैसे कृष्ण का कह रहे हैं उसको पालन कर रहे हैं, उसको सरेंडर, भगवान कृष्ण की ओर उन्होंने सरेंडर किया। तो कृष्ण का शरण लेने मात्र से अर्जुन के सारे डाउट्स क्या हो गए, समाप्त हो गए। कृष्ण के शरण लेने से सारे डाउट्स समाप्त हो गए। इसीलिए गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान क्या है, यह एक आग की तरह है, एक फायर की तरह है, अग्नि की तरह है, जो हमारे हृदय के अंदर जितने भी डाउट्स हैं, संशय है, प्रॉब्लम्स है, अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, उसे क्या करता है, जला देता है। जो भी अज्ञानता हमारे हृदय में है, जो भी संशय, डाउट्स है, जिसको डिसीजंस हम नहीं ले पा रहे, जो भी इमोशंस हैं जो हमें बांध के रखा है, इसको यह ज्ञान जला देता है। जैसे आग में आप कुछ डालो तो आग उसे जला देता है, राख बना देता है। वैसे ही भगवत गीता का यह ज्ञान हमारे अंधकार को, संशय को, डाउट्स को जलाकर राख कर देता है। इसलिए हमें यह ज्ञान जानना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य का फल हमें नहीं मिलेगा, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। आज तक कोई भी अपने कर्म से नहीं बचा है। कर्म का फल लौटकर वापस आता ही है, आता ही है। आज नहीं तो कल हमें उस कर्म का फल लेना ही पड़ेगा, उसको हमें उसका चुकता करना ही पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारा जीवन, इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ प्रयास कर रहा है, हर कोई अपने जीवन में व्यस्त है, अपने जीवन की सबकी एक स्टोरी है, हर कोई जी रहा है। प्रभुपाद का ये जीवन एक फुटबॉल की गेम की तरह है। फुटबॉल खेलते हैं लोग, तो फुटबॉल की गेम की तरह है, और हर कोई समझता है कि वह इस फुटबॉल के गेम का सबसे अच्छा प्लेयर है, सबसे अच्छा किक मार रहा है फुटबॉल को। लेकिन असली में सच्चाई तो यह है कि अर्जुन के पास भी सब कुछ था, वह भी एक राजा ही था, फिर भी उसके मन में क्या हो गया, संशय है, डाउट्स आया, चिंता। इसलिए पैसे से हम कंफर्ट ले सकते हैं, सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं। रावण के पास क्या कमी थी? रावण के पास सब कुछ था, सोने की लंका थी, ताकतवर था, राजपाट था, पूरा लंका उसी का था। लेकिन जब उसने भगवान के विरुद्ध लड़ाई किया, अहंकार, भगवान के विरुद्ध, जब भगवान का ज्ञान उसे नहीं था तो क्या हुआ? रावण का पूरा साम्राज्य ही समाप्त हो गया और खुद भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था, उस ज्ञान का कोई एप्लीकेशन नहीं था। इस शरीर को ही सब कुछ मानकर बैठा हुआ था, इस शरीर को सब कुछ मानकर बैठे रहना, इस शरीर को ही मानना सब कुछ ही सबसे बड़ी अज्ञानता है, इग्नोरेंस है। इसीलिए इस संसार में हम जो भी स्थिति, जो भी पोजीशन हासिल कर रहे हैं, जितना पैसा हासिल कर रहे हैं, कितना बड़ा हम अपना साम्राज्य क्यों ना बना ले, लेकिन अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते हैं तो ये सारी चीजें हमारे डिस्ट्रक्शन का, हमारे बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ये हमारे बर्बादी का कारण बन जाएगा अगर हम भगवान की शरण में नहीं आते हैं। हिरण्यकश्यपु के पास पूरा त्रिलोक साम्राज्य था, बड़े से बड़े देवता आकर हिरण्यकश्यपु को प्रणाम करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु भगवान को नहीं मानता था। और भगवान को न मानने के कारण वह मानता था कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही भगवान हूं, ये मेरा शरीर और मैं ही सब कुछ हूं, और इसके कारण सब कुछ खो बैठा।
उसको हासिल करने में उन्होंने कितना वर्ष बिता दिया और खोने में कोई समय नहीं लगा। क्यों? क्योंकि इन सब पावर को, पोजीशन को, पैसे को उसने भगवान की सेवा में नहीं लगाया, भगवान की शरण नहीं लिया। अज्ञानता, अहंकार। इसलिए कहा जा रहा है कि इस ज्ञान रूपी नाव का कोई सहारा ले लेगा, इस ज्ञान रूपी नाव में अगर कोई बैठ जाएगा तो वह इस संसार के दुखों को क्या करेगा? पार कर जाएगा। भगवत गीता में भगवान जो है इसी ज्ञान को नाव के बाद दीपक से तुलना करते हैं, दिए से। कहते हैं ज्ञान दीपेन भास्वतः, कि ये ज्ञान एक दीपक का समान, दीपक के रूप में दीपक है, जिसे कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में जलाते हैं, हमारे हृदय में जलाते हैं। जब हम कृष्ण ज्ञान लेते हैं, इस ज्ञान के माध्यम से भगवान उस दीपक रूपी ज्ञान के माध्यम से जो हृदय के जितने डाउट्स हैं, अहंकार है, फियर है, डर है, वो सारे डर समाप्त कर देते हैं। और अंधकार से लेकर के जितने प्रकार के संशय है, मोह है, इल्यूजन है, वो सब समाप्त कर देते हैं और ज्ञान की ओर ले चलते हैं। डार्कनेस ऑफ इल्यूजन को छोड़ करके ज्ञान की ओर बढ़ा देते हैं। क्यों? एक दीपक, जैसे कहीं पर अगर दीपक जलाया जाता है तो वहां से अंधेरा समाप्त हो जाता है, उसी तरह से भगवत रूपी ज्ञान को जलाने मात्र से हमारे जीवन के अंधकार समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं तेषां एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः, कि मैं अपने भक्तों पर कृपा करके उनके हृदय में स्थित होकर अज्ञान से उत्पन्न समस्त प्रकार के अहंकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूं, समाप्त कर देते हैं। हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इस संसार में हम कौन सी दिशा में जाना है हमें पता नहीं है। जैसे अगर कोई जंगल में फंस जाता है, कहीं पर फंस जाता है, तो कैसे बाहर आता है वहां से? हाँ, मैप की सहायता, मैप से गूगल मैप खोलता है, देखता है कौन सी दिशा में, जीपीएस लगाता है, जीपीएस के थ्रू बाहर आता है। वैसे हम इस संसार में फंसे थे। भगवत गीता का जो ज्ञान है वो कैसा है? भगवत गीता जीपीएस की तरह है, जो हमें कौन सी दिशा में जाना है, हम भटक रहे हैं, कहाँ जाना है, यह दिखाता है। और जिनको नहीं है भगवत गीता ज्ञान, वो अपने अपने तरीके से अपना प्रयास कर रहे हैं। कभी थोड़ी दूर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी दिशा में जाते हैं, फिर तीसरी दिशा में, फिर चौथी दिशा, और इस तरह से जीवन उनका बीत जाता है, निकल जाता है। प्रभुपाद के जीवन से हमें देखने को मिलता है कि प्रभुपाद जब तक विदेश नहीं गए, वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं गए, वहां पर लोगों का जीवन अंधकार पूर्ण था, अंधकार से भरा हुआ था, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था। जब प्रभुपाद जी गए वहां पर भगवान कृष्ण की इस ज्ञान को लेकर के, मैसेज को लेकर के, तो प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता के ज्ञान से लाखों लोगों के जीवन से वो अंधकार को समाप्त कर दिया और लाखों लोगों को प्रभुपाद जी ने सही दिशा, मार्गदर्शन, कहाँ जाना है यह बताया। जैसे अगर कोई कहीं रास्ता भटक जाए तो कोई दिशा दिखाने वाला चाहिए, नहीं तो कहाँ जाएगा वो। उसी तरह से ये भगवत गीता और भगवत गीता को सिखाने वाले उसी जीपीएस की तरह जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। तो हमें यह जानना चाहिए, समझना चाहिए। हर कोई अपने जीवन के सच्चाई को झुठलाना चाहता है, जीवन के सत्य को सुनना नहीं चाहता कि जीवन का अंतिम सच्चाई क्या है, कि अंतिम सच्चाई यही है कि हर किसी को मृत्यु का सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? जैसे कभी कोई मूवी देखता है तो मूवी में जो लास्ट उसका सीन क्या होगा कोई सुनना नहीं चाहता है ना, देखना चाहता है उसको। मूवी का एंड पार्ट कोई देखता है, पहले सुनता है फिर मूवी देखता है,
नहीं, मूवी देखता है और उसका मन उसी तरह से कोई सुन, लेकिन सच्चाई कभी बदलेगा। इसलिए हमें जानना चाहिए कि जीवन की सच्चाई क्या है और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जैसे एक बार कुछ भक्त बता रहे थे, एक भक्त बता रहे थे कि एक बार वो लोग जा रहे थे कहीं शमशान घाट, क्रेमेटोरियम, गाड़ी में बहुत सारे भक्त बैठकर जा रहे थे। रास्ता नहीं पता था उनको, तो उन्होंने शमशान घाट का लोकेशन जाना और निकल पड़े। तो लेफ्ट राइट करते हुए लोग धीरे धीरे जा रहे थे। जब उस शमशान घाट के पास पहुंचे तो मोबाइल से आवाज आया, यू हैव रीच्ड योर फाइनल डेस्टिनेशन, कि अभी तुम अपने जीवन के डेस्टिनेशन पहुंच गए। उनको रियलाइज हुआ कि क्या बोला इसने। तो यस, हम सबको भी जीवन का जो फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पहुंचना है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसकी तैयारी भी करना है। बिना तैयारी के पहुंच जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। बिना तैयारी के अगर कोई एग्जाम में बैठ गया तो फेल हो जाएगा, पास नहीं होगा। और जो भगवत गीता का ज्ञान है यह प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन है। इसलिए हमें जानना चाहिए कि इस जीवन में हम कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा क्यों ना कर ले, हमें जाना वही फाइनल डेस्टिनेशन जो इंतजार कर रहा है, मृत्यु। कोई कितना भी बड़ा इस जीवन में प्राप्त कर क्यों ना कर ले, कुछ भी कर ले, वो सब एक समय क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जैसे जब चेस खेलते हैं, चेस खेलते हैं तो हम वहां पर क्वीन रखते हैं, राजा को रखते हैं, और अलग प्लेयर्स रखते हैं। खेलते समय उनका रोल बहुत अच्छा होता है, क्वीन का रोल, सबका रोल अलग अलग होता है, लेकिन लास्ट में सबको पकड़कर एक साथ कहाँ डाल देते हैं, डब्बे में डाल देते हैं। और उस समय क्या क्वीन और क्या वो छोटा सा पित्ती घोड़ा, सब एक साथ डब्बे में ही चला जाता। वैसे ही संसार में कोई दिख सकता है इतना बड़ा महान का, लेकिन अगर वह सिर्फ शरीर के लिए कर रहा है, शरीर से संबंधित कार्यों में पड़ा है, तो वैसे सबको उठा करके लास्ट में उस डब्बे में डाल दिया जाएगा। जैसे चेस खेलते समय चेस के सारे जो उसके पॉन्स को सबको एक साथ डाल दिया जाता है। इसलिए हमें जानना चाहिए, भगवान कृष्ण इस ज्ञान को तलवार से तुलना करते हैं। तलवार से क्यों तुलना करते हैं? तलवार क्या करता है? तलवार जो स्वाड है, तलवार कोई भी वस्तु उसके सामने आता है उसे काट देता है। उसी तरह से जो भगवत गीता का ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये हमारे जीवन के जो इल्यूजन है, मोह है, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, उसे क्या करता है? काट देता है, समाप्त कर देता है। ज्ञान एक तलवार की तरह है जो जीवन के डाउट्स को खत्म कर देता है। भगवान गीता में बोलते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृदस्थम ज्ञानाशीन चित्त एवं संशयम। बोलते हैं इसलिए अपने हृदय में उत्पन्न हुए अज्ञान के कारण बने हुए संशय को, डाउट्स को ज्ञान की तलवार से काट दो, ज्ञान की तलवार से काट दो। तो भगवत गीता का ज्ञान इसलिए बड़ा है। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है सिर्फ ये बुकिश इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ पुस्तकों में लिखा हुआ कोई ज्ञान नहीं है, बल्कि ये ज्ञान एक साफ तलवार की तरह है, धारदार तलवार के समान है, जो हमारे हृदय में बैठे हुए, अंदर में बैठा हुआ जितने भी प्रकार के डाउट्स है, डर है, फियर है, इमोशंस है जो हमें बांध के रखा है, उसे खत्म करता है। फ्यूचर के डाउट्स, क्या होगा, कैसे क्या करूंगा मैं, यह डाउट कि मेरा
भविष्य आगे मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, सेल्फ डाउट, ये सारे डाउट्स को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं, काट दिया जाता है। भगवान कहते हैं कि कंफ्यूजन में जीने की आवश्यकता नहीं है, ये ज्ञान का तलवार उठाओ और उसे समाप्त कर दो, समाप्त कर दो। तो ये ज्ञान का तलवार कब बनता है, कैसे बनेगा ज्ञान का तलवार? ये तब बनेगा जब हम रोज प्रतिदिन सिंसियरली भगवत गीता के इस ज्ञान को सुनेंगे, पढ़ेंगे। जब हम प्रॉपर गाइडेंस में रहेंगे, रेगुलर गाइडेंस में रहेंगे, जब हम भगवान के नाम का प्रतिदिन जप करेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम, डेली सफाई करेंगे, डेली सफाई करेंगे, तब जाकर ये गंदगी साफ होगा। जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कृष्ण मेरे हृदय के जो डाउट्स है इसे क्या करो, समाप्त कर दो, प्लीज रिमूव माई डाउट्स, तो इस तरह से यह तलवार बनेगा। कैसे चलेगा ये? जब हम उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे, सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको सुनकर जब डिसीजंस लेने का समय आएगा तो डिसीजंस अपने डर और इमोशंस के आधार पे ना लेकर के इस ज्ञान भगवत गीता के आधार पे लेंगे, तब जाकर हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। इस डाउट्स को समाप्त करेंगे जो अंदर में है, तो सारा कंफ्यूजन, ज्ञान असीन चित्व संशयम, इस तलवार से समाप्त हो जाएगा, काट दिया जाएगा। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो संशय आत्मा है, जो संशय में रहते हैं, डाउट्स में रहते हैं, वो न इस संसार में खुश रहते हैं न इस संसार के बाद खुश रहते हैं। For the doubting soul, there is neither peace in this world nor in the next. जो डाउट्स में रहते हैं, क्या करना है, क्या होना चाहिए, न अभी खुश रहते हैं न ही अगले में रहते हैं। इसलिए हमें यह समझना है कि जो ज्ञान है, ये जो भगवत गीता ज्ञान है, ये बहुत ही प्योर नॉलेज है, पवित्रम इह विद्यते, ये बहुत ही पवित्र है और इससे बढ़कर कोई दूसरा और ज्ञान नहीं है। इसलिए हमें यह चीज, इसको जानने का प्रयास करना। और भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन उस परमात्मा का गाइडेंस ले पाता है और कौन परमात्मा का गाइडेंस नहीं ले पाता है, कौन उसे समझ रहे, कौन उसे नहीं समझ रहे हैं। कोई भगवान की उपस्थिति अपने जीवन में देख पाता है और किसी के समक्ष अगर भगवान आ जाए तो भी उसे भगवान है ऐसा अनुभव नहीं होता है। तो भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में वास करते हैं और वहां से सबको गाइडेंस देते हैं। एक्सटर्नली भगवान भगवत गीता के रूप में ज्ञान देकर गए हैं, गुरु के रूप में आकर गाइडेंस देते हैं। तो भगवान जो है भगवत गीता में हमारे जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर देकर ऑलरेडी चले गए हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि जब हम कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, कृष्ण की ओर जाते हैं, तो कृष्ण पर्सनली हमें गाइड करते हैं परमात्मा के रूप में। कृष्ण पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं उस व्यक्ति में जो व्यक्ति कृष्ण की ओर बढ़ता है। जैसे बादल है और बादल के उस पार में सूर्य है, तो जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो उस बादल के उस पर जो सूर्य है उसका प्रकाश, जैसे सूर्य जो है बादल को फाड़ करके, बादल को हटा करके प्रकाश करता है, वैसे ही भगवान जो है उस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। और गाइडेंस में जो रहता है
वो हमेशा इस ज्ञान का कैसे अपने जीवन में उपयोग करना यह सीख पाते, अप्लाई कैसे करना है इस ज्ञान को। साधुओं के अनुसार वह चलता है। इसीलिए साधुओं की कृपा भी बड़ा ही आवश्यक है। जैसे एक बार की बात है, एक गांव में एक कुत्ता रहता था, बड़ा ही चालाक कुत्ता था। जब भी साधु कहीं जाता था तो पीछे पीछे चलता था, इसलिए कि साधु कहीं जाएगा कुछ खाने का मिलेगा तो मैं भी खा लूंगा, कहीं जाएगा साधु मांगेगा तो उसके बाद मुझे भी मिलेगा। जाता था लेकिन उस बेचारे कुत्ते को कुछ मिलता नहीं था। तो लास्ट में जब साधु चप्पल उतार कर अपने कुटिया में चला जाता था, बाहर में वो कुत्ता उस साधु का चप्पल ही चाट लेता था। खाने को तो नहीं मिला, साधु का चप्पल ही चाट कर चला जाता था। और वह कुत्ता इस तरह से रेगुलर करता था, हमेशा साधु के पीछे पीछे चलता था। खाने को तो नहीं मिलता था, लास्ट में साधु के चप्पल को चाट कर चला जाता था। कुछ समय के बाद कुत्ता मर गया। कुत्ता मर गया तो उस गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ और वो बहुत ही महान बच्चा था, बचपन से ही ज्ञानी था। तो लोगों को देखकर आश्चर्य हो कि ये लड़का इतनी छोटी उम्र से इतना ज्ञानी कैसे है, इतना विद्वान कैसे है। तो उसी गांव में एक साधु था, बूढ़ा साधु था। वह साधु कहता है कि यह बच्चा पिछले जन्म में कुत्ता था, और कुत्ता था तो उस कुत्ते की गति इतना विद्वान व्यक्ति के रूप में, इतना महान व्यक्ति के रूप में जन्म ले लिया। अभी से बचपन से इतना ज्ञानी है, बड़ा होकर ये कितना विद्वान बनेगा। तो वह कुत्ता अनजाने में ही सही, लेकिन वह साधु के चप्पल को चाटकर उसका सफाई करता था, सफाई हो जाता था। और जो साधु के चप्पल को चाट कर उसकी सफाई करके अनजाने में ही सेवा करने से वह इतना महान बन गया। यह साधु की सेवा का महत्व है। तो अनजाने में ही सेवा करने से इतना बड़ा फल जब मिल रहा है, तो कोई जानबूझकर अगर भगवान का नाम लेता है, सेवा करता है भगवान की, तो उसको क्या लाभ मिलेगा। अनजाने में ही सेवा करने का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जरा सोचिए कि अगर कोई जानबूझकर सेवा कर रहा है, भगवान के लीला सुन रहा है, भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो उसकी आत्मा को कितना जल्दी प्रगति होगा। इसलिए है ना, ये ज्ञान जो है हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर हम सच में चाहते हैं कि हमारा जीवन बदल जाए, अगर हम सच में चाहते हैं कि हम भी जो है इस भगवत गीता को जीवन में उतारें, अंधकार को मिटाएं, तो हमें भी भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। कैसे लाना पड़ेगा? जैसे ही कृष्ण का नाम, कृष्ण का ज्ञान, भगवत गीता, कृष्ण की भक्ति, भगवान की भक्ति हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, वैसे ही अज्ञानता, जो अज्ञान है, इग्नोरेंस, और जल कर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि जो भक्ति से परिपूर्ण हो। कैसे जीना चाहिए? सुबह जब हम उठते हैं तो भगवान के नाम के साथ हमारे दिन की शुरुआत होना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ना चाहिए। प्रतिदिन हमें अगर कुछ डाउट्स है तो गाइडेंस लेना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए और कृष्ण के विषय में बात करना चाहिए। तब जाकर हम भी जो है इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं और यह ज्ञान हमारे जीवन के जो अंधकार है उसे समाप्त कर सकते हैं।
इसलिए हमें इस भगवत गीता के ज्ञान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये तो हमारे लिए क्या उपयोगी है। अगर हम एक थोड़ा सिंसियर एफर्ट इस ज्ञान को समझने के लिए, भगवत गीता को उतारने के लिए करें तो ये सारे ज्ञान समाप्त हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम